तो हम जब दो ऑप्शन तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहेगा 2 की पावर 9। लेकिन इसमें एक लफड़ा है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आता है इस तरह की चीज। अब ये कैलकुलेशन बनता है भैया, है ना, ये जबड़ा तोड़ कैलकुलेशन है। 2 की पावर 9 इज 512 गुने 10 इज 5120। और ये दोनों नंबर बराबर कब होंगे भाई? जब हम लोग बोल रहे हैं क्या a1 प्लस a2 प्लस a3 3 हो जाए और b1 प्लस b2 प्लस b3 1 हो जाए। तो ये तो आपको याद ही है ना, बेगर्स मेथड, कि 3 सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटना है तो 2 फेक कॉइन आएंगे। तो इसका तो कितना जाएगा? सीधा 5c2। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी टैलेंट। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोडा। तो आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे सवाल आते ही आते हैं। चाहे किसी भी सेशन में आप बैठिएगा तो इससे सवाल आते ही आते हैं। ऑफ कोर्स कुछ सवाल ऐसे हैं जो कठिन लेवल के हैं इसमें, जिसमें आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को एक तरफ देखिएगा तो काफी इजी लेवल के सवाल हैं और काफी कम समय में होने वाले सवाल भी हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके सेशन में बहुत इजी सवाल आ गया तो +4 करना आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा, राइट? तो पूरे सेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और इससे ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं बच्चों, है ना। पहला सवाल कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, पहले तो आप सवाल देख लीजिए, ओके। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ओनली है ना, ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट्स आर अपीयर, है ना। ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट्स अपीयर मतलब, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ यही डिजिट्स आने चाहिए और सबके सब आने चाहिए। और हमें नंबर बनाना है कितने? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो भाई अगर 6 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 और इसमें ये सब आएंगे 1 3 5 7 9 और यही आएंगे, है ना, और यही आएंगे। मतलब अब कोई बोले सर 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 0 नहीं, ओनली, है ना, एंड सारे के सारे आने चाहिए। तो भाई 5 ही तो डिजिट्स हैं और जबकि बनाना तो 6 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब कॉमन सेंस कहता है कि एक डिजिट को रिपीट होना पड़ेगा। तो अब वो एक डिजिट कोई भी हो सकता है 1 हो सकता है 3 हो सकता है 5 या 7 या 9। तो हमने बोला कि सबसे पहले 5 में से एक डिजिट ले लीजिए, इन्हीं पांचों में से एक डिजिट ले लीजिए, या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9। मान लीजिए अपने 5C1 में एक तरीका होगा ना जिसमें 3 आ गया हो, तो यानी ये सब तो थे ही पहले पहले, और एक और डिजिट आ गया 3, है ना। 5C1 में सिर्फ 3 नहीं आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी नहीं, मतलब 5 तरीके आएंगे। अब इनको ही तो अरेंज करना होगा मेरे भाई। तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हो तो कितनी तरीके से अरेंज करोगे? तो 6 चीजों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि 2 तो रिपीट होंगे ना, जैसे 3 और 3। जैसे मान लो 5C1 में आपने 9 ले लिया कभी, तो 9 और 9 2 बार आएगा, तो यानी कि उसका अपॉन 2 फैक्टोरियल, आइडेंटिकल है ना, याद करिएगा, उसका 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये लीजिए, पहला ही आंसर आ गया। तो देखिए कितना सस्ता सवाल है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने सवाल को सही तरीके से इंटरप्रेट कर लिया तो गलती होने के चांसेस काफी कम है, ठीक है ना। आंसर जाकर अगले सवाल पे चलते हैं। इफ ABC आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दीज थिंग, है ना, तो इसमें देखो एक कहानी है जिसको अपन को ध्यान रखना है ना, कि NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो R = N/2 होती है। कब? जब N इज इवन। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना पड़ेगा ना। और R = N-1/2 या फिर N+1/2। कब? जब N इज ऑड। तो एनसीआर की जो मैक्स वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो क्या होती है भाई? Rn/2 जब n इवन होगा, और n जब ऑड होगा तो n-1/2 या फिर n+1/2, इस तरीके से आता है, राइट। कोई बोले सर इसमें दो केस में अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। नहीं नहीं, दोनों वैल्यू सेम आएगी। जैसे NCn-1/2 निकालो या फिर NCn+1/2 निकालो, दोनों वैल्यू सेम होती है बाय द फॉर्मूला ऑफ NCR = NCn-R वाला, है ना। तो अब कोई बोलता है कि सर 19CP का मैक्सिमम वैल्यू, तो 19CP का 19-1 18/2 9 या फिर 10, है ना। तो हलो ले कि 19C9 ले सकते हो ना, 19C9 ABC। तो ये हो गया A, क्योंकि बोल रहा है ना A इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 19CP।
तो कोई बोले सर 19C10 क्यों नहीं लिया? अरे सेम ही वैल्यू होगी ना 19C9 या 19C10। 20C क्यों? तो B हो जाएगा आपका 20C10, इवन है ना, सीधा 20 का आधा कर देंगे ना, यहां चिपका देंगे 10। फिर कोई बोले सर 21CR, तो 21CR, तो 21 - 1 20/2 21C10। को बोले सर 21 + 1/2, तो भाई वो 11 आएगा। तो 21C10 और 21C11 दोनों सेम चीज है। तो मुझे लग रहा है कि देखो ABC में कोई रिलेशन चाहिए ना, ABC में कोई रिलेशन चाहिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 19C9 इज 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल, है ना। B आ जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और ये आपका आ जाएगा बच्चों, है ना, ये आपका आ जाएगा क्या 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 फैक्टोरियल में से 10 गया तो 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप डिवाइड कर लीजिए ना, जैसे अपन को देखोगे ना तो रेशियो निकालना है, A/B ऐसे करके निकालना है ना, तो A/B निकाल लीजिए पहले तो 19 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, है ना। और इधर क्या आएगा बच्चों 20 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। तो भाई मेरे 10 फैक्टोरियल गया और ये इससे गया तो ऊपर 10 बचा, और ये इससे गया तो मेरे ख्याल से इधर 2 बचेगा, यानी कि 20 बचेगा, सॉरी। तो यानी A/B इज गोइंग टू बी 1/2, है ना, ऐसा कुछ आना चाहिए। मतलब जहां भी A और B का रेशियो होगा वो 1/2 का रेशियो होगा। और ऐसे जाओ तो आप B/C का भी रेशियो निकाल लो। तो B/C का रेशियो निकालोगे तो 20 फैक्टोरियल 10 10 तो 10 21 फैक्टोरियल, और ऊपर आ जाएगा बच्चों 10 फैक्टोरियल, है ना, और कितना 11 फैक्टोरियल। तो इसका कटा, ये गया तो ऊपर 11 और ये इधर गया तो 21। तो मतलब इसकी वैल्यू आ रही है भाई मेरी 11/21, ऐसा आ रहा है। तो अब हम चाहें कि इसमें रेशियो लिखना, तो देखना A/1 इज इक्वल टू B/2, ऊपर से आया ये वाले से, है ना, और इधर से क्या आएगा भाई B/11 इक्वल टू C/21, है ना, C/21। तो चाहो तो पहले इसको B/22 कर लो और इधर C/42 कर लो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और इधर हम 11 से कर देंगे तो A/11 इज B/22। तो अब मेरे ख्याल से इनको इक्वेट कर सकते हो आप, A/11 इज B/22 इज इक्वल टू C/42। तो ये देखिए किसमें, जैसे A/11 इक्वल टू B/22 इक्वल टू C/42। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं ना, इस तरीके से पहुंच सकते हैं, ठीक है। आंसर इज डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड, परम्यूटेड मतलब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं ना, मदर के जो भी ये अल्फाबेट्स हैं, है ना, इनको अरेंज कर रहे हैं। एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर्म विद और विदाउट मीनिंग, जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं विद और विदाउट मीनिंग बी लिस्टेड, लिस्टेड मतलब हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं एज इन अ डिक्शनरी। जैसे हम डिक्शनरी में होता है ना, डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। तो हम लोग देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर इज, है ना, देन द पोजीशन मतलब उस डिक्शनरी में व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द मदर। वैसे आप किसी भी डिक्शनरी में देखिएगा तो पोजीशन ऑफ दिस वर्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी नंबर 1। बट ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकली हमें सॉल्व करना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो किसी भी डिक्शनरी में देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, तो इसका जो पोजीशन आपको मिलेगा, है ना, कहीं भी, तो वो नंबर 1 पे ही मिलेगा। बट चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से करके देखते हैं। तो इसमें हमें समझ में आ रहा होगा कि अल्फाबेटिकली जाना होता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, जो भी वर्ड आएगा। जैसे हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ऐसा कुछ आएगा, है ना, देख लो इस तरह का आपके पास आएगा, है ना। पहला जो उस डिक्शनरी का वर्ड होगा वो ये होगा। तो ई से जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सब बनेंगे, है ना। अल्फाबेटिकली यही होता है कि जो ई से जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं वो सारे पहले बनेंगे। मतलब यहाँ पे HMORT जो है वो अरेंज होगा। तो कितनी तरीके से अरेंज होगा, तो भाई मेरे ये 5 हैं तो 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही आपका जो ई के बाद नेक्स्ट कौन सा है, एच वाले से स्टार्ट होगा, और इसका ये जो 5 है वो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, 5 फैक्टोरियल। मतलब समझ गए कि ई वाले सबसे पहले बन जाएंगे, फिर एच वाले बन जाएंगे, फिर एम वाले। तो एम वालों में सब मत बना देना, इसी में कहीं ना कहीं बन रहा होगा, है ना। तो एम के बाद फिर से नेक्स्ट अल्फाबेट कौन आ रहा होगा, ई, एम ई करके, एम ई करके बनेंगे, है ना।
तो एम ई करके कितने बनेंगे, इसके 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल। फिर एम ई के बाद एम एच वाले बनेंगे और इसके भी कितने बनेंगे दोस्त, 4 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे बनते जाएंगे। फिर एम एच के बाद एम ओ वाले में आएंगे हमारे पास। फिर क्या आएंगे, एम ओ ई, तो एम ओ ई वाले बनेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल बनेंगे, है ना। एम ओ ई के बाद एम ओ एच वाले बनेंगे तो इसके भी 3 फैक्टोरियल। फिर एम ओ एच के बाद क्या बनेंगे, एम ओ आर वाले, तो इसके भी 3 फैक्टोरियल, है ना। एम ओ आर के बाद कौन से बनेंगे, एम ओ टी वाले, इसी में मदर आएगा, है ना, तो इसलिए यहां पे आप रुक जाएंगे फिर से। तो एम ओ टी के बाद फिर से ई वाले बनेंगे, तो एम ओ टी ई के बाद कितने बनेंगे आपके पास, 4 3 7 4 2 6, है ना। तो फिर ये 2 फैक्टोरियल आएगा, ये 3 फैक्टोरियल, है ना। एम ओ टी के बाद फिर आपका क्या आएगा, एम ओ टी एच, है ना, इसी में अब बनने वाला है। और एच के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ई, और ई के बाद नेक्स्ट ऑफ कोर्स क्या आएगा, आर। तो यानी कि दिस विल बी द रैंक। तो यानी कि यहां देखिए 120 गुने 2 240। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो कि आपको पहले ही पता है कि पहले ई एच वाले आ जाएंगे, तो आप देख के ही बता सकते हो कि 5 फैक्टोरियल इंटू 2 होगा, फिर एम वाले, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये फिर कितने हो जाएंगे, 24 और 24 48, और ये 3 बार आए, है ना, 6 3 18, और प्लस 2 और प्लस 1 309, है ना, 309 309, है ना, 309। यस, द आंसर इज गोइंग टू बी 309। तो काफी कम समय में ये किया जा सकता है, अगर आप थोड़े से फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो बिल्कुल इसको आप आसानी से कर सकते हैं ना, आप आसानी से कर सकते हैं गाइस। ठीक बात है सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, है ना, 11 लेटर का वर्ड है एग्जामिनेशन, इससे 4 लेटर के वर्ड बनाने। तो भाई इसमें हमें पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर कितनी बार आया है ना, तभी हम इस पे काम कर पाएंगे। जैसे ई कितनी बार आया है, ई आया है आपका 1 बार आई थिंक। एक्स कितनी बार आया है, इधर उधर मत निकल जाना है ना, एक्स की बात हो रही है बस, अल्फाबेट 1 बार। ए कितनी बार आया है, 2 बार। यम कितनी बार आया है, 1 बार। आई कितनी बार आया है, 2 बार। एन कितनी बार आया है, 2 बार, ए आ चुका है ना। टी कितनी बार आया है, 1 बार। और ओ कितनी बार आया है, 1 बार। 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11। तो मेरे ख्याल से टोटल ये आपके 11 अल्फाबेट आ गए, है ना। अब अगर आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो देखो, एक तो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, कि 2 अलाइक हो, मतलब 2 आई हो, 2 एम हो, या 2 एन हो, 2 एम हो, ऐसे वाले 4 लेटर्स बन सकते हैं ना। तो 2 अलाइक और प्लस 2 अदर अलाइक, मतलब जैसे 2 एम हो फिर 2 आई हो, तो इस तरह के एक तो वर्ड बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि 2 अलाइक हो और बाकी 2 डिफरेंट हो, मतलब जैसे 2 ए हो, एक टी हो, एक ओ हो, तो ए टी ओ, है ना, ऐसा करके। तो 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 ए हो, एक आई हो, एक एन हो, है ना, ए आई एन, है ना, इसके भी बन सकते हैं। या फिर ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब चारों डिस्टिंक्ट वाले बन सकते हैं। इस 3 कैटेगरी के नंबर्स बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे, है ना। इस तरह का सिखाया भी जाता है क्लासेस में, है ना, इस तरह का आपको सिखाया भी जाता है क्लासेस में कि भाई जब ऐसे सेलेक्ट करना होता तो ये करते थे ना। अब देखिएगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उस सिलेक्शन को अरेंज करना होगा। तो देखिए 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक, तो हमारे पास 3 ग्रुप है ना, ए आई एन। तो हम लोग 3C2 से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास ए और आई का ग्रुप आ गया, तो ए और आई का ग्रुप आ गया तो 2 ए निकलेगा, 2 आई। कोई बोले सर इससे 2 ए निकालने का तरीका एक ही होगा, इससे 2 आई निकालने का तरीका एक ही होगा, तो इसलिए हमको उधर मगजमारी नहीं करनी। तो ये तो भाई हो गया सिलेक्शन, और इसके बाद उसका अरेंजमेंट भी करना होगा। तो 3C2 से सिलेक्शन हो गया, अरेंजमेंट तो 2 अलाइक 2 अलाइक, यानी कि 4 फैक्टोरियल, 4 चीजों का अरेंजमेंट, और अलाइक अलाइक 2 है तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब ये कितना हो गया, 24 4 से डिवाइड हुआ 6 तिया 18, ये 18 हो गया। कोई बोले सर 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट लेना है, तो भाई मेरे 2 अलाइक के लिए 3 ग्रुप है, तो 3 में से किसी एक ग्रुप से ले लो 2 अलाइक, है ना, और 2 डिस्टिंक्ट, जैसे 3C1 में से एक ग्रुप से अपने 2 ए ले लिया मान लीजिए, या 2 आई ले लिया, या 2 एन ले लिया, जो भी। तो मैंने क्या किया, 3C1 से इन तीनों में से एक ग्रुप ले लिया और उससे 2 ए या 2 आई या 2 एन ले लिया, है ना, तो ये काम खत्म हो गया। अब हमें 2 डिस्टिंक्ट लेना है, तो ये ग्रुप से मान लो कि अगर हमने ले लिया 2 ए, तो अब हमारे पास कितने ग्रुप बच गए, 7। इन 7 में से क्या करने पड़ेंगे, 2 डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे। जैसे 7 में से कोई 2 ग्रुप ले लिया आपने, है ना, जैसे कोई बोले आई और टी ले लिया, तो एक आई एक टी लेंगे। हाँ, आई से जरूरी नहीं है 2 ही लेंगे आप, क्योंकि हमने पहले 2 वाला ग्रुप ऑलरेडी पहले ले लिया कि इन तीनों में से कोई एक ग्रुप से हम 2 वाला लेंगे, है ना, तो वो ले लिया अपन ने। जैसे मान लीजिए कि एक बार ये आएगा, एक बार ये, एक बार ये, तो 3C1 में से मान लीजिए ए आया, तो ए से 2 ले लिया। आप जितनों से लेंगे सबसे एक लेंगे,
तो अब मान लीजिए कि 7C2 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रुप्स, उसमें से आपने दो डिस्टिंक्ट लिए, दो ग्रुप लिया, तो किसी ने बोला सर टी और ओ वाला ग्रुप आ गया तो एक टी एक ओ लेंगे। कोई बोले सर एन और आई वाला ग्रुप आ गया तो एक एन एक आई लेंगे। कोई बोले एन और टी वाला आ गया तो एक एन ले लेंगे एक टी ले लेंगे। ऐसे करके हम काम चला लेंगे, है ना। अब इसका अरेंजमेंट करिए तो 3C1 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से 3 इंटू 7×6=42 21 और 24/2 12, ऐसा कुछ आएगा। तो मुझे लग रहा है दिस इज 63 इंटू 12, तो 12 3 36 के 6 यहां से 3 और 12 6 72 3 75, शायद कुछ ऐसा आना चाहिए। अब बोला ऑल डिस्टिंक्ट, तो 8 ग्रुप है तो 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लीजिए ग्रुप और हर एक से एक एक ले लीजिए, है ना। और फिर इधर 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव सवाल हो गया और इसमें इस तरीके से करते हैं, ये हमें पता भी होना चाहिए तब जाके ये निकलेगा काम, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा अगर बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये वाला सवाल उनको दिक्कत कर सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये सीधा सीधा कितना आएगा 8 7 6 5, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि देखो 210 गुने 8 8 एकम 8 8 दूनी 16, मुझे लग रहा है 1680 आ रहा है। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा गाइस, है ना। 1680 प्लस 756 और प्लस 18, है ना। तो ये मेरे ख्याल से 4 8 5 13 1 14 1 15 के 5 1 6 7 13 1 14 के 4 हासिल 1, तो मुझे लग रहा है कि 2454 आना चाहिए। आप इस मेरे से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, बाकी देख लीजिएगा। यस 2454 देख लीजिए, ये सवाल काफी बड़ा सवाल लग रहा है, देख लीजिए ध्यान से गाइस। इसमें क्या कह रहे हैं कि लेट n इज ग्रेटर देन 2 सपोज देयर आर n मेट्रो स्टेशंस इन अ सिटी, देयर आर n मेट्रो स्टेशंस इन अ सिटी, है ना। और बोला लोकेटेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब ये जो लोकेटेड है दैट इज अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब ऐसा कोई सर्कुलर पाथ पे मेट्रो स्टेशंस बने हुए और टोटल n मेट्रो स्टेशंस है। तो जैसे मैंने बोला एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, ऐसे करके होगा, है ना। MN है ना, MN-1 है। इस तरीके से आपके पास टोटल n मेट्रो स्टेशंस होंगे, है ना, ऐसे सर्कुलर पाथ में अरेंज्ड है। बोला ईच पेयर ऑफ स्टेशंस इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक, मतलब जैसे अगर M1 M2 कनेक्टेड है तो दैट इज बाय स्ट्रेट मतलब सीधा ट्रैक से होगा M1 M2, है ना। को बोले M1 और इधर मान लो कि ये M4 है M5 है, को बोले M1 M5 तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक से कनेक्टेड होगा ना M1 टू M5, है ना। फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन आर कनेक्टेड बाय ब्लू लाइंस, मतलब जो नियरेस्ट स्टेशन हैं उनको ब्लू लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। और बोल रहे हैं क्या कि वेयर एज ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ द स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय रेड लाइंस, उसके अलावा जो भी है सब रेड लाइंस है। जैसे अगर कोई बोले M1 M2 तो दैट विल बी कनेक्टेड विद अ ब्लू लाइन, M1 MN ब्लू लाइन, बट M1 M4 दैट इज गोइंग टू बी विद अ रेड, है ना, रेड लाइन। तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि ये हमारा बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेशन है, जो पहला इलस्ट्रेशन कराते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करने वाला। अगर n साइडेड पॉलीगन्स है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स, वही सवाल को पूछा गया, अच्छी तरीके से पूछा गया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया। इसमें हम लोग बोले ब्लू लाइंस कौन सी होंगी, तो मुझे लग रहा है भाई कि M1 M2 M2 M3 M3 M4 ये सब ब्लू लाइंस होंगे। मतलब ये जो आप एक n वर्टेक्स का पॉलीगन बनाइएगा ना तो जो साइड्स हैं वही ब्लू लाइंस होंगी क्योंकि वही नियरेस्ट है। तो हम लोग बोले कि ईच पेयर ऑफ स्टेशंस इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट ट्रैक, फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय ब्लू लाइंस। तो ले ब्लू लाइंस कितनी मिलेंगी, मुझे लगता है ब्लू लाइंस मिलेंगी अपने को n मिलेंगी, है ना। ब्लू लाइंस क्यों n मिलेंगी, क्योंकि अपन बोल सकते हैं यार कि जो नियरेस्ट स्टेशन है मतलब पास पास वाले, तो वर्टाइसेस ही तो पास पास है ना। कोई बोले M1 M4 ये पास पास थोड़ी, ये तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं n, और फिर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये ब्लू लाइंस और रेड लाइंस वाला देख लेते हैं। तो रेड लाइंस दूर वाला है तो हम लोग बोले कि n में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। जैसे कोई बोले सर n में से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो n में मान लो कि हमने कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो है ये रेड लाइन से आएगा, है ना। तो ये रेड लाइन से आएगा। लेकिन कोई बोले सर पास पास वाला हमने कनेक्ट किया है ना, पास पास वाला हमने कनेक्ट किया है, तो पास पास वाला जब NC2 में से तो कोई भी 2 आ सकते हैं ना। हो सकता हो किसी ने बोले सर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया था, तो ये तो ब्लू लाइन वाला है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, NC2 में से n घटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, NC2 में से n घटा, ये n क्यों घटाया भाई, क्योंकि ये n ब्लू लाइन से और हम लोग बोले दूर दूर वाला रेड है ना। तो NC2 टोटल तरीके हो गए जिससे हम n में से 2 वट NC2 क्या डिनोट कर रहा है, NC2 डिनोट कर रहे हैं कि n में से 2 तरीके से लेना है वर्टेक्स। कोई बोले ये दोनों वर्टेक्स आ गया तो भाई ये तो ब्लू लाइन वाला है ना, तो इसको तो नहीं ले सकते अपन,
लेकिन को बोले ये दोनों वर्टेक्स आ गया, तो हम बोले ये तो रेड लाइन है, ये तो चलेगा। तो हम बोले कि NC2 में से हमने N जो ब्लू लाइन से उसको हटा दिया, तो यानी हमारे पास क्या मिल गया, रेड लाइंस, ठीक है ना। अब हम लोगों से क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेड लाइंस, यानी कि ये NC2 को लिख सकते हो आप N इंटू N माइनस 1/2, द नंबर ऑफ रेड लाइंस माइनस N इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइंस, यानी कि 99 टाइम्स N, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यार N इंटू N माइनस 1/2 इक्वल टू N उधर जाएगा तो 100N, और एक N कट भी जाएगा, तो N माइनस 1 इज 200। तो बच्चों N की जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी आपकी 201, है ना, 201। तो यानी कि द आंसर इज गोइंग टू बी सी कैलकाटा, सी कैलकाटा, देख लो, ठीक है। चलिए सी कैलकाटा, यस। अगले सवाल पे आते हैं गाइस, अगले सवाल पे, है ना। अगला सवाल देखिए ध्यान से, जैसे ये सीरीज का सम लग रहा है, हालांकि इसका परमुटेशन से कोई लेना देना है नहीं, बस ये है कि एनपीआर वगैरह यूज है, तो बस इसलिए है लगता है। जैसे एनपीआर क्या होता है, एनपीआर होता है मेरे ख्याल से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो पहला सीरीज है, दिस इज 2 इंटू 1 पी नॉट, 1 पी नॉट इज फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो ये फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, माइनस 3 इंटू 2p1, 2p1 कितना हो जाएगा, ये हमेशा एक कम है यार, तो आप ऐसे करो ना कि n p n माइनस 1 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल ही होता है ना, n p n माइनस 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज 1 p नॉट, तो 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गाइस, है ना। फिर 4 इंटू 3p2, यानी कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। तो ऐसे चलेगा ये माइनस करके, और फिर इधर की साइड क्या है भाई, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है। दोनों में 51 टर्म्स हैं, दोनों में 51 टर्म्स है। इसको देखो एक बार जरा ध्यान से, ये 2 इंटू 1 इज 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इज 3 फैक्टोरियल, ये है 4 फैक्टोरियल। और अगर ये 51 टर्म्स तक है, तो ये 2 से चालू हुआ है, तो 51 टर्म में लास्ट में क्या आएगा, 52 फैक्टोरियल विद प्लस साइन, क्योंकि देखो इवन वाले के आगे प्लस साइन है ना, तो 51 टर्म्स है। तो अगर ये स्टार्ट हुआ है 2 फैक्टोरियल से, 3 4 ऐसे चल रहा है, तो ये लास्ट वाला जो 51 टर्म होगा वो 52 फैक्टोरियल होगा, और बीच में हम लोग बोल रहे हैं कि इधर प्लस आएगा, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसे चल रहा है, और ये भी 51 तक चल रहा है ना। तो ये देखो 1 2 3 51 में तो 51 फैक्टोरियल आएगा, और कोई पूछे प्लस आएगा या माइनस आएगा सर, तो मेरे को तो क्या लगता है ना कि ये प्लस ही आएगा, फिर ये भी प्लस ही आएगा, क्या बोलते हो। और इसमें इसके पहले वाला माइनस 51 फैक्टोरियल आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार बन गया, देखना आप ध्यान से, ये प्लस 2 फैक्टोरियल, ये माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, आप देखते जाओ, है ना। माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कट गया, इधर प्लस 4 फैक्टोरियल, उधर माइनस 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, और माइनस 51 फैक्टोरियल प्लस 51, इस तरीके से सफाया हो जाएगा। तो यानी यहां पे बचेगा 52 फैक्टोरियल और प्लस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो सिंपली मुझे लग रहा है कि 1 प्लस 52 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। तो इसमें कुछ खास नहीं एनपीआर का इस्तेमाल था। वैसे देखने में ये सवाल बहुत ही खतरनाक सा लग रहा था, बट अगर पेशेंटली करो तो बड़ा आसानी से निकल रहा है। यस, सी इज द आंसर, यस। अगला सवाल देख लीजिए भाई। A scientific committee is to be formed from 6 Indians, 6 इंडियंस हैं और 8 हैं फॉरेनर्स, which includes at least 2 Indians and double the number of foreigners। मतलब कम से कम 2 इंडियन आने चाहिए और उसके डबल फॉरेनर्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 में से मान लीजिए कि 2 इंडियन ले लिए, तो फॉरेनर कितने लेंगे, 4, और कम से कम 2 हैं तो 3 इंडियन भी ले सकते हैं हम, तो फॉरेनर उस केस में कितने हो जाएंगे, 6। अब कोई बोले सर मैंने तो 4 इंडियन ले लिए, है ना, तो हम लोग ले फॉरेनर कितने आ जाएंगे आपके पास, 8। तो यही मैक्सिमम पहुंच सकता है ना। तो मेरे ख्याल से अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो देखिए ये कितना आसान सवाल है, अगर आपको आता है बेसिक तो बड़ा फटाफट हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इस तरह के सवाल छोड़े नहीं जा सकते। अगर इस तरह के सवाल अगर आपके पेपर में आ रहे हैं और आप सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डर की वजह से छोड़ के आ गए, तो बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो लास्ट में थोड़ा समय निकाल के अगर आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तब तो आप कर ही लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप लास्ट में थोड़ा समय निकाल के इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, सो दैट आपको पता चल जाए, एक बार को फील तो आ जाए कि यार यही करना था, बस सिंपल सा काम था। तो 6C2 आई थिंक इज 15, 6 5 30 अपॉन 2 15, और 8C4 मतलब 876 अभी तो निकाला था ना, 24, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, आई थिंक 70 आ रहा है, प्लस 6C3 इज 20, और ये 8C2 ही हो गया, तो 8 7 56 28, और 6C4 फिर से 15, और 8C8 तो 1 होता ही है, तो 15 7 105, तो 1050, ये 560 और 15 जोड़िए, तो 5 6 7 5 12 के 2 हासिल 1 6
1625, तो यानी कि आई थिंक द आंसर शुड बी सी कैलकाटा। तो ये काफी आसानी सवाल था, है ना? यस, सी। अगला सवाल देख लीजिएगा इस, अगला सवाल देख लीजिए, ठीक है। द स्टूडेंट्स S1 S2 S3 टिल S10, 10 स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, आर्क नहीं आर होना चाहिए, आर आर, टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ए बी सी, है ना? इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। इफ ईच ग्रुप हैज एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, मतलब कम से कम एक तो होनी चाहिए, एंड द ग्रुप सी हैज एट मोस्ट 3, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 स्टूडेंट हो सकते हैं ना। तो अलग कि ग्रुप सी में केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं लेना है और डिफरेंट है, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस तरह के केसेस में कि बेगर्स मेथड लगा देते हैं। बेगर्स मेथड इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल थिंग्स। यहाँ स्टूडेंट्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते कि जैसा एक स्टूडेंट वैसा दो, तो इसमें बेगर्स मेथड नहीं लगेगा, ये डिफरेंट वाला है। जब याद है ना कि बुक्स, डिफरेंट बुक्स को हम राम श्याम घनश्याम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और सिक्कों को जब राम श्याम घनश्याम में बांटते थे, तो ये दोनों अलग अलग चीजें थी, है ना? क्यों? क्योंकि जब सिक्के थे तो वो आइडेंटिकल था, लेकिन बुक्स थे तो वो डिफरेंट बुक्स थे, है ना? तो वैसे ही यहाँ स्टूडेंट्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि यार हम इसमें आइडेंटिकल वाला कहानी कर दें, फिर वो गलत हो जाएगा, है ना? तो हम लोग बोले क्या कि देखिए, हम पहले सोच सकते हैं क्या कि सी में एक ही बंदा है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा 3 हो सकते हैं ना, और हम लोग बोले कि सी में एक ही बंदा है। अब ये जो 9 बंदे हैं वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हमने बोला कि सबसे पहले इसको 10C1 से एक बंदा दे दिया, एक स्टूडेंट 10C1 से उठा के सी को दे दिया। अब सुनना ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ये किया होगा आपने पहले, है ना? मेरा मानना है किया होगा। तो हमने बोला क्या कि अब ये जो 9 स्टूडेंट बच गए, एक को तो 10C1 से उठा के मैंने सी को दे दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला केस होगा कि मैं 10C2 से 2 स्टूडेंट्स दे दूंगा सी को, या फिर अगला केस होगा 10C3 से 3 स्टूडेंट्स दे देंगे। तो जब मैं 10C1 से एक स्टूडेंट दे देता हूं सी को, है ना, तो अब मेरे पास 9 स्टूडेंट्स बच गए, ये सब डिफरेंट है। तो 9 स्टूडेंट्स को बांटने का तरीका क्या होगा कि फर्स्ट स्टूडेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 वेज, ईदर टू ए और बी, 2 तरीका है। ऐसे दूसरे स्टूडेंट को बांटने के भी 2 तरीके हैं, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसका कोरम पूरा हो चुका है, इसका एक स्टूडेंट वाला कंप्लीट हो चुका है ना। फिर 2 में अलग से, फिर 3 में अलग से सोचेंगे ना। तो हमने पहले केस में बोला कि एक ही स्टूडेंट सी को दिया, तो 10C1 से एक स्टूडेंट दे दिया। अब 9 स्टूडेंट बच गए। पहला स्टूडेंट या तो ए में जाएगा या बी में जाएगा, दूसरा स्टूडेंट या तो ए में या तो बी में, यानी कि हर एक स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन है। तो हम जब 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहेगा, 2 की पावर 9। लेकिन इसमें एक लफड़ा है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आता है इस तरह की चीज। पहला स्टूडेंट है, उसको या तो मैंने ए में रखा या बी में रखा, दूसरे को भी ए में बी में, 2 तरीका, तीसरे को भी 2 तरीका, और 9वें को भी 2 तरीका। तो 2 की पावर 9 टोटल वेज हो गए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या, किसे मैंने बोला कि पहला स्टूडेंट या तो ए या तो बी में, ए में चला गया, दूसरा स्टूडेंट या तो ए या तो बी में, ए में चला गया, तीसरा भी ए और बी में, ए में चला गया। ऐसे करते करते मैं 9 के 9 ए को दे दूं तो बी तो खाली रह जाएगा ना। तो जबकि ये कह रहा है कि हर एक ग्रुप में कम से कम एक स्टूडेंट रहना चाहिए, तो ये इनवैलिड तरीका हुआ कि जब 9 के 9 स्टूडेंट्स ए में चले जाएं, तो ये एक इनवैलिड तरीका हुआ। एक और इनवैलिड तरीका होगा कि जब 9 के 9 बी में चले जाएंगे। यानी कि 2 की पावर 9 में 2 ऐसे तरीके हैं जो इनवैलिड तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? जब 9 के 9 स्टूडेंट्स ए में चले जाएं तो बी खाली हो जाएगा, बी वाला ग्रुप, और अगर 9 के 9 बी में चले गए तो ए वाला ग्रुप खाली, यानी कि 2 की पावर 9 -2। 10C2 से हमने इसमें अब सी में कितने बच्चे दे दिए? 2। अब 8 बच्चे बचे। तो हर एक बच्चे के पास या तो ए में या तो बी में या तो ए में या तो बी में, तो 8 बच्चे हैं, तो 2 की पावर 8 और फिर से -2, है ना। -2 कौन सा? वही कि जब 8 के 8 बच्चे या तो ए में चले जाएं या बी में चले जाएं। फिर 10C3, तो 3 बच्चे हमने इसको दे दिए, अब बच गए 7, तो फिर से 2 की पावर 7 -2। अब ये कैलकुलेशन बनता है भैया, है ना। ये जबड़ा तोड़ कैलकुलेशन है। 2 की पावर 9 इज 512 गुने 10 इज 5120, है ना। 512 - 2 इज गलत, 512 - 2 इज 510, और उसमें एक और 0 लगाएंगे, 5100, है ना, प्लस 10C2, इसको निकालना पड़ेगा, 10 9 90 बटा 2 45, और 2 की पावर 8 इज 256, 56 - 2 254। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 50 25, 2 27 के 7 1270, ऐसा कुछ आ रहा है ना। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 बजे 20, 1 21 के 1 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10। तो बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन है। 7 6 13 के 3, 4 1
1। तो मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट आया है वो आया है 11,430। भाई देख लेना है ना, कुछ गड़बड़ाए तो संभाल लेना। 10C3 तो 10 9 8 और बटा 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8। तो ये तो हो गया भाई मेरे 120, और ये 2 की पावर 7, 2 की घात 7, तो ये 128। 128 में से 2 गया 124, तो इसमें एक लड्डू तो लास्ट में लग जाएगा। और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 4 28 के 8 हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14। ये थोड़ा सा ज्यादा आगे आ गया, 14,880 लग रहा है। 0 8 3 11 के 1, पता नहीं सही है गलत है, एक बार देखना पड़ेगा है ना, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं इस कैलकुलेशन को। इधर देख सकते हैं कि 2 की पावर 7 इज गोइंग टू बी, आई थिंक ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है मेरे ख्याल से, 126 ही होगा ना ये तो। अरे यार देख लेना यार, कैलकुलेशन कर लेना। 12 छक 72, 128 में तो हाँ, 12 छक 72 के जो भी है 2 7 और 12 12 144, 144 7, 151, 0 3 2 5 4 1 5 1 6 5 5 10 1 11, 3,165 है ना, 3,165। एक बार देख लेते हैं, हाँ मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है बच्चों, लेकिन ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि अगर आप केस वेस बनाने में लग गए तो फिर अल्टीमेटली आप ही केस बनिएगा, है ना, देख लीजिएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। इस तरह के सवाल भी काफी आजकल पॉपुलर हो चुके हैं, देख लेंगे इसका भी एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार फंडा। ओके चलो, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, जैसे एक्स वाई जेड इक्वल टू 24 का पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो पहले इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए। तो 8 गुने 3 है, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3। अब जो एक्स वाई जेड जो भी नंबर होंगे है ना, उन सब में या तो 2 या 3 का फैक्टर ही होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होकर इस तरह का फॉर्म। कोई बोले 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो अगर इसमें 5 7 11 वाले प्राइम्स आएंगे तो फिर इसके बराबर हो ही नहीं पाएगा। यानी कि एक्स का भी जो फॉर्मेट होना चाहिए ना, वो ऐसा ही होना चाहिए। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा ही होना चाहिए, 2 की पावर a1 3 की पावर b1, या y का भी ऐसा ही आना चाहिए, 2 की पावर a2 3 की पावर b2, और z का भी ऐसा ही आना चाहिए, 2 की पावर a3 और 3 की पावर b3 ऐसा। यानी अल्टीमेटली मेरे ख्याल से देखो, इसका प्रोडक्ट लिखोगे ना एक्स वाई जेड, तो यानी 2 की पावर आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, और इधर आ जाएगा 3 की पावर b1 प्लस b2 प्लस b3। और ये दोनों नंबर बराबर कब होंगे भाई? जब हम लोग बोल रहे हैं क्या a1 प्लस a2 प्लस a3 3 हो जाए, और b1 प्लस b2 प्लस b3 1 हो जाए। तो ये तो आपको याद ही है ना, बेगर्स मेथड, कि 3 सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटना है, तो 2 फेक कॉइन आएंगे, तो इसका तो कितना जाएगा सीधा 5c2 20, है ना, इसी के सॉल्यूशंस है ना। कोई बोले कि एक सिक्के को 3 भिखारी में 2 फेक कॉइन, तो 3c2, है ना। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस होंगे 5c2 और इसके होंगे 3c2। अगर भूल गए हो बेगर्स मेथड, देख लेना एक बार। 3 सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटते हैं, तो एक कम फेक कॉइन आएगा, तो 5c2, और ऐसे ही एक को 3 भिखारियों में बांटोगे तो फिर आपके पास वही 2 फेक कॉइन आएंगे, तो 3c2। तो दिस इज गोइंग टू बी 5c2 इंटू 3c2, मतलब ये 10 गुने 3 30। तो आई थिंक द आंसर शुड बी डी डेली, डी डेली, है ना। तो बहुत इजी है अगर आपने इस तरीके को समझ लिया अच्छे तरीके से, है ना। यस, अगले सवाल पे आते हैं, उससे पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। कंसिडर रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बना दिया भैया ए बी सी डी। तो क्या कहता है, ए बी पे है 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। सी डी पे है आपके पास, सी डी पे सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी इसके बाद वाला 7, 1 2 2 3 4 5 6 7। फिर बी सी पे है 6, और डीए पे है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ऐसे, लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अरे वाह, हैविंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट साइड्स। मतलब बहुत सिंपल सी बोल रहा है वर्टेक्स है, मतलब कि एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, या फिर एक इधर से, मतलब हर एक साइड से अलग अलग साइड से आना चाहिए ना, 3 वर्टेक्स लेना है। तो देखो हम इसमें 4 केसेस बना सकते हैं, क्योंकि 4 साइड्स है, तो 4 में से, है ना, अगर आप 3 साइड से पॉइंट्स उठा रहे हो तो 4c3, मतलब 4 तरीके होंगे ना। जैसे मैंने एक पॉइंट ए बी से उठाया तो 5c1, एक बीसी से उठाया तो बीसी पे कितने हैं, इसको मैं लिख ही देता हूं यार, 5, इधर 7, इधर बीसी पे है 6, और इधर क्या है 9, है ना, ऐसे लिख ही देते हैं। तो 5c1 इंटू 6c1 इंटू 7c1, या फिर 5c1 इंटू 6c1, इससे निकल, और फिर एक उधर से उठा लिया 9c1, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5c1, है ना, 6c1 तो दोनों में ले लिया है ना, एक बार 7c1 और 9c1, और एक और बन सकता है कौन सा, कि अब 5c1 तो बार बार ले ही लिया मैंने, तो 6c1, 7c1 और 9c1। तो बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। तो इसको देख लो, 5 छक 30 सते 210, 5 छके 30 और 30 9 30 27, है ना, 270, 35 गुने 9 तो 315 आएगा शायद, और ये आएगा आपका 6 सते 63 गुने 9, है ना, तो 630 में से, या मल्टीप्लाई कर लो, 63 गुने 6 सते, नहीं नहीं क्या बोल दिया मैंने, 6 सते 42, है ना, तो 420 में से 42 जाएगा, या 6 सते 42 गुने 9 कर लो, है ना, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 4 9 36 1 37, ऐसा कुछ बनना चाहिए, है ना, टोटल अल्फा। तो मुझे लग रहा है कि देखो यार, 0 0 5 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 1 9 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1, 3 1 4 3 7 2 9 2 11 1173 आ रहा है अल्फा की वैल्यू। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, बीटा बी द नंबर ऑफ क्वाड्रेटल हैविंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, मतलब हर एक से एक एक पॉइंट उठाना है। तो ये तो बहुत इजी है, चारों से इस बार उठेगा, है ना। तो यानी कि दिस टाइम बीटा इज गोइंग टू बी गाइस 5c1 इंटू 6c1 इंटू 7c1 इंटू 9c1, ऐसा कुछ आएगा। तो ये तो 63 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा ना, तो 9 6 18 1890 आ रहा है। तो बीटा माइनस अल्फा निकालना है बॉस, तो 1890 में से 1173 हटाइए, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, एक बार चेक कर लो। अच्छा है ऑप्शन मुझे लगा इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो मेरे ख्याल 717 दिख भी रहा है ऑप्शन में, है ना, डी होना चाहिए इससे। अगला सवाल फटाफट से देखिए। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, टीम ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड n गर्ल्स एंड टीम बी हैज 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। इफ अ टोटल ऑफ 52 सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड बिटवीन दीज टू टीम्स, है ना, सिंगल मैचेस खेल रहे हैं ना, व्हेन अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल प्ले अगेंस्ट गर्ल, मतलब एक बॉय के अगेंस्ट खेल रहा है, एक गर्ल के, तो जैसे बॉय बॉय वाले मैच कितने हो जाएंगे, 7c1 इंटू 4c1, कि 7 में से एक बॉय ले लो, 4 में से एक बॉय, और हमेशा उनको लड़ा दो, है ना। फिर हम लोग ले गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स में कितना हो जाएगा, nc1, एक गर्ल इधर से और इधर 6c1। तो ये तो मेरे ख्याल से काफी कद्दू सा सवाल लगा, है ना, देखो कितना इजी सवाल था, अगर आपको बेसिक भी आता है तब भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया 28 और प्लस 6n इक्वल टू 52, तो 6n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 में से 28, 12 में से 8 के 4 और 2, तो n की वैल्यू मुझे लग रहा है 4। तो यानी कि बोल रहे हैं कि देन n इज इक्वल टू, तो मेरे ख्याल से द आंसर शुड बी सी, कैलकाटा, राइट, यस। अगले सवाल में आ जाइए, फटाफट से देख लीजिए एक बार बच्चों। ओके, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 एमसीक्यूज हैं, और बोल रहा है 3 चॉइसेस हैं, हमारे जैसा नहीं है 4 वाला, है ना, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, इन 3 चॉइस में से एक ही सही है। और बोल रहे देयर आर 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर का 3 नंबर मिलेगा, और -2 फॉर रॉन्ग, और अगर अनअटेम्प्टेड रखा तो 0। देन द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन इफ इट गेट्स 5 मार्क्स। तो भाई 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो अगर वो पांचों सही कर देगा तो उसको तो 25 मार्क्स आ जाएंगे ना, तो गड़बड़ा जाएगा ना।
तो लेके चलो अगर 4 मल्टीपल चॉइस सही कर दे तो उसके हो जाएंगे 4 3 12 और एक गलत कर दे तो 10, तो 10 तो नहीं गड़बड़ा रहे हैं ना। फिर हो सकता है कि भाई 3 सही कर दे तो 3 3 9 और 2 गलत कर दे तो 5, यानी कि हम लोग 3 राइट 2 रॉन्ग में 5 पहुंच जाएगा, ठीक है 9 और माइनस 8। फिर कोई बोले 2 राइट हो जाए मान लीजिए सर, तो 2 राइट में हो जाएगा आपका 6 और एक कम करना है, तो एक तो कम हो ही नहीं सकता, या तो -2 कम होगा या फिर 0 कम होगा, तो वो तो नहीं बैठेगा। कोई बोले एक ही राइट करे सर, तो 3 ही नंबर बनेगा यार, है ना, 3 से कम ही बनेगा, है ना, ज्यादा तो नहीं बन सकता है। तो मेरे ख्याल से बस एक ही केस पॉसिबल है। तो 3 राइट के लिए क्या करेंगे कि हम भैया 5 में से 3 चॉइसेस सेलेक्ट करके उसको राइट कर देंगे, एकदम बिल्कुल सही। और जब बचे हुए 2 को रॉन्ग कीजिएगा तो हर एक में रॉन्ग करने के 2 तरीके होंगे, क्योंकि 3 चॉइसेस है, तो अगर एक पर्टिकुलर चॉइस कोई ना कोई करेक्ट चॉइस होगा, है ना, तो वो तो नहीं टिक करना है। तो हमारे पास 2 चॉइसेस होंगे हर एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने का, तो 2 into 2, क्योंकि 2 रॉन्ग करने, तो 10 गुने 4 दैट इज गोइंग टू बी 40। तो ये भी मेरे ख्याल से काफी बेसिक सवाल था, अगर ये लास्ट पार्ट आपने अच्छे से इंटरप्रेट किया है तो। यस, अगला सवाल देख लीजिएगा गाइस, ठीक है। अब क्या करें कि देयर आर 10 बॉयज, 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं इन ए क्लास। नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉयज लेने एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का एक ग्रुप बनाना है। और बोला कि बोथ B1 एंड B2 टुगेदर शुड नॉट बी द मेंबर, दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो सिंपल एक केसेस बना सकते हैं, एक केस ले लें कि B1 B2 दोनों में से कोई नहीं है, तो 8 लोग बच गए, है ना। B1 B2 दोनों में से कोई भी नहीं है ना, इन दोनों का उड़ा देते हैं, इनको हटा ही देते हैं। तो 8 में से 3 ले लो और इंटू 5 में से 3 ले लो, है ना। अब एक केस हो सकता है कि B1 तो है बट B2 नहीं है, या फिर B1 नहीं है और B2 है, सॉरी B2 है। तो ये दोनों आइडेंटिकल केस ही हो गए। जैसे मान लो कि B1 है तो 3 बॉय में से एक बॉय तो आ गया, तो अब बच गए 2 बॉयज। 2 बॉयज कहां सेलेक्ट करेंगे, बचे हुए 8 से, B2 नहीं लेना है, तो B1 आ गया, B2 नहीं लेना है, तो बच गए 8 बॉयज और 8 में से कोई भी 2 बॉयज सेलेक्ट करो। अब 2 क्यों सेलेक्ट करें, क्योंकि B1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और लड़कियों में से तो 5 में से कोई भी 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले इसमें, तो इसमें भी सेम ही बनेगा ना, इंटू 2 कर देंगे, तो यानी कि 8C3 इंटू 5C3, 8C3 कितना हो जाएगा, 8 7 6 8 7 56, 560। कोई बोले ये वाला सर 8 7 56 28, ये भी मुझे लग रहा है 560 ही आ रहा है यार, तो मुझे लग रहा है 1120, ठीक है। तो एक तो ये तरीका मेरे को सही लग रहा है ना। दूसरा भी तरीका मुझे एक दिमाग में आ रहा था, मैंने सोचा शेयर कर लेते हैं अपन। दूसरा तरीका हम कैसे सोच सकते हैं, पहले तो टोटल ले लेते हैं ना, 10C3 इंटू 5C3, इसमें इनवैलिड कौन सा होगा उसको हटा देते हैं। इसमें इनवैलिड वो होगा जिसमें B1 B2 साथ में आया था, सिर्फ B1 आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, B2 आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई नहीं आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन B1 B2 जब साथ में आया होगा तो दिक्कत क्या होगा। तो हमने बोला कि हम एक वो सिलेक्शन देख लेते हैं जिसमें B1 B2 साथ में आया, तो इन दोनों को साथ में रख लिया। अब 3 लोग लेने थे तो 2 तो है ही, तो एक और लेंगे, कितने में से, 8 में से, तो 8C1, और लड़कियों में तो 5C3 है ना, सिंपल। तो 10 का हो जाएगा 10 9 8 अपॉन 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, तो ये 120 और ये -8, और 5C3 तो सेम है कॉमन, तो 10 बाहर ले लिया, तो मुझे लग रहा है 112 गुने 10, देखो 120 1120 आ गया ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 केस बना दिया है, टोटल में से एक सिंगल जो इनवैलिड केस है उसको हमने हटा दिया, यानी कि दिस इज 1120। देख लो, अगला सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडीज अमंग 4 चिल्ड्रन, तो 4 बच्चे हैं, तो मान लो कि C1 को हमने X1 दिया, C2 को X2 दिया, C3 को X3 और C4 को X4 दिया, और ये सम किसके बराबर हो गया भैया, 30। आइडेंटिकल है मतलब बेगर्स मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, 30। बोले कि सर C2 रिसीव्स एटलीस्ट 4, तो कम से कम C2 को मतलब इसको कम से कम एक 4 तो मिलना ही चाहिए ना, तो इसको 4 दे दो आप, क्योंकि आइडेंटिकल है तो कोई फर्क डालेगा नहीं, और एटमोस्ट 7 मतलब 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और C3 रिसीव्स एटलीस्ट 2, तो मतलब इसको भी 2 दे दो। तो हमारे पास अगर 4 और 2 दे दिए तो 24 बच गए, 24 को बांटना। तो इसमें हम बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी रखते हैं, इस तरह के सवाल बताए भी जाते हैं कि पहले टोटल डिवाइड करके इनवैलिड हटाओ। तो जैसे हमने 24 को इन चारों भिखारियों में बांट देते हैं, कैसे कि 3 फेक कॉइन आएंगे, क्योंकि 4 और 2 का इनका कंप्लीट हो चुका है ना, लोअर वाला है ना, हाइयर वाला जो है ऊपर जो जा रहा होगा उसको घटाएंगे। तो 24 को 4 भिखारियों में बांटोगे तो 3 फेक कॉइन आएंगे, 3 फेक कॉइन आएंगे ना, एक कम, तो 24 3 27, 27C3 माइनस, जब इसने 7 क्रॉस किया होगा, जब इसने 7 क्रॉस किया होगा मतलब कि इसको 8 या 8 से ज्यादा मिला होगा, तो फिर अब इसको क्या करो ना, 4 दे दो और प्लस 4 और दे दो, और अब यहां 20 बच गया, अब 20 को बांट दो। अब क्या होगा सर,
इसको भी देंगे क्या? हाँ इसको भी देंगे, क्योंकि अब अगर हम इसको देंगे तो 8 या 8 से ज्यादा वाले सारे तरीके मिल जाएंगे आपको। तो 20 को अब 4 भिखारियों में बांटोगे तो 3 फेक कॉइन, तो 23C3। तो ये वाला वेरिएबल जब जब एक्सीड किया होगा ना, 8 या 8 से ज्यादा आया होगा, उन सारे केसेस को मैंने घटा दिया भाई। अब क्या करें सर? अब इसका मैक्सिमम है आपका 6, तो अगर इसका मैक्सिमम है भाई मेरे 6, तो अब इसके लिए थोड़ा सा प्रयासरत हो जाओ, है ना। इसको 4 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो इसको 6 है, 6 इनवैलिड है, मतलब 6 से ज्यादा। तो इसको मुझे क्या देना पड़ेगा? 5। इसको अगर मुझे 5 देना पड़ेगा तो अब यहां पे कितना बच जाएगा? 19, क्योंकि 5 2 7 और 4 11 चला गया, 30 में से 11 चल गया, 19 को बांटने हैं, तो 3 फेक कॉइन, तो 22C3। लेकिन इसमें एक लफड़ा होगा, जब आपने इसको 7 दिया और उसके ऊपर के केसेस जो भी है 7 या 7 के ऊपर के केसेस घटाएं, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जब आप, क्योंकि 19 को आप पूरी तरह बांट रहे हो, सब में बांट रहे हो, तो बहुत सारे केसेस में ये भी 8 क्रॉस कर गया होगा ना, और 8 क्रॉस वाला मैंने ऑलरेडी घटा दिया। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब वो केसेस घटाने जोड़ने पड़ेंगे जो बार बार घटे। जैसे हमने बोला क्या, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, हमने सबसे पहले इसमें ये घटाया जिसमें 7 को क्रॉस किया होगा, और हमने ये वाला, और हमने ये घटाया जिसमें ये 8 या 8 क्रॉस किया होगा ना, 8 या 8 क्रॉस किया होगा ना। अब मैंने क्या बोला कि जब इसको आपने 7 या 7 क्रॉस कराया और फ्रीली बांटा, तो इसमें बहुत सारे केसेस में इन्होंने 8 क्रॉस किया होगा, और ऐसे ही जब इसमें 8 क्रॉस किया होगा, है ना, 8 या 8 क्रॉस किया होगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें भी तो 7 या 7 क्रॉस किया होगा, क्योंकि हमने 19 को सब में बांटा है। तो यानी कि वो केसेस 2 बार घट गए होंगे, तो अब हमें वो एक बार जोड़ना पड़ेगा। कौन सा? जब इसमें 8 या 8 क्रॉस किया होगा, इसमें 7 या 7 क्रॉस किया होगा, तो अब इसमें कितना बच गया? देखो हम लोग पास 8 और 7 15, 15 चला गया तो बचा कितना? 15, 15 ही बचा ना भाई। हाँ, तो हमने बोला कि 15 को 3 भिखारियों बांटोगे तो कितना आएगा? 18C3, है ना, 4 भिखारियों में, तो 3 फेक कॉइन, तो 18C3। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, है ना, तो इसमें और मेहनत है ना, ये तो मैंने समझाया है, बाकी मुझे लिखना होता तो फटाफट लिख सकते थे ना, 27 गुने 26 गुने 25 और बटा कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी 6, 3 9 27 और 2 13 12। तो ये आएगा आपका 9 इंटू 13 इंटू 25। इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, है ना। मेरे ख्याल से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना यार, है ना, मेरे ख्याल से जो भी होगा ना आंसर आपका आ जाएगा, करके देख लेना एक बार। मैं इसको छोड़ देता हूं आपके लिए, ठीक है। बाकी इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो और लेंदी जाएगा, ये ज्यादा बेटर अप्रोच है ना। इसका आंसर आएगा आपका डी, चेक कर लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर से वही सवाल आ गया, है ना, डिक्शनरी वाला। तो काम वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन इसको मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें एक रिपीटेड लेटर है एन। तो रिपीटेड वाला भी एग्जांपल एक बार ले लेते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस जो लिया था उसमें रिपीटेड नहीं था, लेकिन करना वैसे ही पड़ेगा कि सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अच्छा डी भी था, चाहे जे के एल एम एन और एन दो, है ना। ये है पहला पहला जो वर्ड बनेगा इस डिक्शनरी का, तो हमें इसका बतलाना है ना। तो पहले ए वाले सारे बनेंगे, ए वाले सारे बनेंगे मतलब 2 3 4 5 6, इनका अरेंजमेंट यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एन के लिए, ना। फिर ए के बाद नेक्स्ट किसके बनेंगे? डी वाले बनेंगे। तो डी वाले भी अब उधर जाके बनाओगे तो इसी का डबल हो जाएगा, है ना। फिर डी के बाद आई वाले भी बनेंगे, आई वाले भी बनेंगे, अरे यार आई वाले भी बनेंगे, फिर के वाले भी बनेंगे, फिर एम वाले की बारी आएगी, मतलब ये 4 बार बन गया भैया, ये 4 बार। तो इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे काउंट कर सकते हो। फिर एम वाला चालू होगा, अब रुकना पड़ेगा, एम के बाद ए ही आएगा, तो इसलिए ये भी फिक्स हो गया। एम ए के बाद डी वाले आएंगे, मैड वाले आएंगे, है ना, है ना, मैड मैड करके आएंगे, मैड मैड करके आएंगे। तो बेटा आपके पास आई एम सॉरी आई के एन एन का होगा, है ना। तो आई के एन एन का कितनी तरीके से हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आई के एन एन का। एम ए डी के बाद कौन सा आएगा? एम ए डी के बाद आएगा भाई मेरे एम ए आई वाला, एम ए आई वाले के बाद क्या आएगा? एम ए के वाला, है ना। ये सब सेम बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 बार। तो मैक के बाद अब क्या आएगा? मैन, है ना, मैन। अब फिर मैन के बाद फिर से एम ए एन के बाद फिर से नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा तुम्हारे पास? ए, ए वाला, ठीक है ना।
तो हम लोग ने कि फिर से ये फिक्स हो गया, तो 1 2 3, ठीक है। अब इसमें सारे के सारे डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल। अब हम लोगों ने कि मैन काइंड है ना, तो MANA के बाद क्या बनेगा, MAND वाला, फिर MANI वाला, और फिर MANK वाला। यहां रुकना पड़ेगा, है ना। तो यहां 3 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। और K के बाद फिर से कौन सा आएगा, A वाला। नहीं, A वाला तो हो चुका है ना यार, ये गड़बड़ हो गया कुछ, यहां कुछ गड़बड़ हो गया भाई। तो मैन के बाद A तो आ चुका है ना ठीक है, तो D वाला चालू होगा ना, D वाला। तो 3 फैक्टोरियल एक बार, फिर MAND के बाद क्या आएगा, MANI वाला, फिर MANK वाला। यहां रुकना पड़ेगा, तो इसको इंटू 2 ही करना है बच्चों, है ना, 2 ही करना है। K के बाद फिर कौन सा आएगा आपका, A यूज हो चुका है, D वाला आएगा, मेरे ख्याल से D वाला आएगा ना। और D वाले में कितना बचेगा, 2। फिर क्या बोलेगा, MAN K, और D के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, I वाला। और I के बाद फिर क्या बनेगा बेटा आपका, ND है ना। तो एक तो पहले DN बनेगा और फिर ND बनेगा, है ना, तो ये वाला आएगा, है ना। तो प्लस इसमें 2 और करना पड़ेगा, देख लो, प्लस 2 और करना पड़ेगा। आप समझ गए, लास्ट वाले में क्या होगा, MANKD के बाद 2 बन गया, है ना, 2 फैक्टोरियल से, और फिर MANKIDN बनेगा, और फिर ND, तो मैनकाइंड इसमें बन जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, तो 6 फैक्टोरियल हो गया, कितना, 360 ना। 360 गुने 2 720, और इधर आएगा 24, 24 बटा 2 12, 12 3 36, और ये 6 दूनी 12, और प्लस 4, तो 6 2 8 4, 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 3 6 1 7। पता नहीं सही है गलत, देख लेते हैं एक बार, नहीं कुछ गड़बड़ आ गया भाई। हाँ, ये 2 बार आएगा ना, 360 ही आएगा ना इसका, 120 गुने 6 है ना, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ा गया, 12 छक 72, 720 आएगा यार। यहाँ पे 1440 आएगा पहले, ये 1440 आएगा बच्चों पहले, और उसके बाद ये आएगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि 6 2 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1 9 4 1। अगर और गलती हुआ होगा तो अलग बात है, नहीं 1492, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया था। चलिए अगला सवाल देख लीजिए फटाफट से। A class contains B boys and G girls. If the number of ways of selecting 3 boys, तो BC3 और GC2, अच्छा 168 ऐसा बोल रहा है। तो यहां से B और G आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। B और G इंटीजर है ना, 7.5 पौने 5 ऐसे नहीं हो सकते हैं कि 5.5 बॉय है 2.5 गर्ल, ऐसा नहीं हो। तो B और G इंटीजर, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी हम लोग बोलेंगे कि कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 168। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 4 अगर निकालते हो तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 गुने 21, यानी कि हम लोग बोले 3 7 और 2 2 2, इस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। तो अब BC3 को ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि GC2 ये क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। जैसे 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 किसी की वैल्यू होती तो है। एक तो 8C2 की 56 वैल्यू होती है, और ये 8 7 नहीं नहीं, ये 28 होती है इसकी वैल्यू। छप्पन 9C3 की कितनी वैल्यू होती है, 9 8 7, और 8C3 की वैल्यू कितनी होती है, 56। हाँ, तो B की वैल्यू एक तो हम 8 ले सकते हैं, सो दैट दिस बिकम्स 8C3, और
तो मेरे ख्याल 780 हो गया, तो 3 बचा है, तो 3C2 जो है वो आ जाएगा ना, जी की वैल्यू 3 आ जाएगी। को बोले सर ये 28 होता है, तो उसके हिसाब से भी तो हम सोच सकते थे 7 चौके 28, आंसर इज यस। तो आप अगर उसके हिसाब से सोचोगे तो आपको इसको सेट करना पड़ेगा 8C2, मतलब जी को 8 सेट करना पड़ेगा। लेकिन आप जब BC3 सोचोगे कि भाई 6 हो जाए, तो भाई BC3 6 नहीं हो पाएगा, है ना। तो BC3 अगर 6 नहीं हो पाएगा, कोई बोले 4 पे 4C3 4 होता है ना, 5 पे 10 हो जाएगा सीधा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यही एक कॉम्बिनेशन आपका सेट कॉम्बिनेशन होगा। तो अब अगर बोलता है B+3G, तो मतलब 8+9, तो 17 मेरे ख्याल से इसका आंसर बनना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अपन को सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए जरा जल्दी से। ओके, 2 फैमिलीज विथ 3 मेंबर्स ईच, 2 फैमिलीज है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, जैसे M1 M2 M3, 3 मेंबर्स एक फैमिली में, एक और एंड 1 फैमिली विथ 4 मेंबर, यानी कि M7 M8 M9 M10, ऐसे है 4 in a row. In how many ways can they be seated so that the members of the same family are not separated? मतलब ये साथ साथ हो, मतलब रो में हमें इनको जमाना है, 3 ग्रुप बना लो। तो 3 ग्रुप को अरेंज करने का तरीका हो गया 3 फैक्टोरियल। अब इसमें ये आपस में अरेंज हो सकते हैं क्योंकि तब भी ये साथ साथ ही रहेंगे, तो इंटू 3 फैक्टोरियल पहले वाले का, इसमें भी ये अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और ये लास्ट वाले में क्या हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल का क्यूब एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी बी बॉम्बे, दैट इज गोइंग टू बी बी बॉम्बे। सही है, देख लीजिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 36। ये काफी टिपिकल सा सवाल है ना, क्योंकि इसमें केसेस बनेंगे और केस छूट गया तो दिक्कत आएगा। तो 36 हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो 36 को पहले बुकनी कर दो, मतलब फैक्टराइज कर दो। तो मुझे लग रहा है कि 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर ऐसा आएगा, तो ऐसे आएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है 5 डिजिट में, 3 1 1 9 1 4, इधर से इधर करेंगे तो बैठेगा तो नहीं, है ना। 4 3 12 9 2 18, नहीं। इसी को थोड़ा और स्प्लिट करना पड़ेगा, 1 1 3 3 4, है ना, या 1 1 9 2 2, इसी को तोड़ के, फिर 1 1 4 3 12 तो नहीं बैठेगा। एक काम करते हैं 3 3 2 2, ये भी ले लेते हैं, है ना। 6 वाले ऑप्शन से भी बन सकता है ना, 1 1 1 6 और 6 भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। और या फिर 1 1 6 3 2, ये भी बन सकता है। 6 का एक 6 को तोड़ दिया, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कुल केसेस होने चाहिए जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट 36, जैसे इसमें कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। इसका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बनेगा, इसका कितना बनेगा बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 1 2 3, है ना। तो इसका ये बनेगा और इसका भी सेम ही बनेगा और इसका भी सेम ही बनेगा, तो दिस इंटू 3, इसका बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसका डबल 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, देख लो एक बार। तो ये मेरे ख्याल से 120 120 बटा 6 मतलब 20, ये हो गया आपका 120 बटा 4 30 3 90, ये तो 10 होता है, और ये 120 बटा 2 मतलब 60, तो 90 20 110 120 180 लग रहा है, 110 120 180, हाँ। हालांकि टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर्स इज गोइंग टू बी 180। यस, ये लीजिए आपका अगला सवाल। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एस बी द सेट ऑफ ऑल पासवर्ड्स विच आर 6 to 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब पासवर्ड्स हैं जो 6 कैरेक्टर से 8 कैरेक्टर तक हैं, वेयर ईच कैरेक्टर इज ईदर एन अल्फाबेट फ्रॉम दिस, मतलब हर एक कैरेक्टर या तो इससे एक अल्फाबेट है या फिर इससे एक नंबर है, विद रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टर अलाउड, मतलब ये कितनी बार भी यूज हो सकता है, ए कैन बी यूज एनी एज मेनी टाइम्स यू वांट। इफ द नंबर ऑफ पासवर्ड्स इन एस हुज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज अ नंबर,
मतलब कम से कम एक तो नंबर होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे अल्फाबेट से नहीं बने होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होता है ना जनरली, हम पासवर्ड जब क्रिएट करते हैं तो कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, कोई कैपिटल में होना चाहिए, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स नहीं लगा रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम ही रूल लगा रहा है तो बहुत ज्यादा लगा देगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो अगर वो ऐसा है तो ये करना है ना। तो हालांकि कि देखो 3 केस में बांटना पड़ेगा, हो सकता है 6 कैरेक्टर वाला हो, है ना, 6 कैरेक्टर वाला। तो 6 में देखो हमारे पास टोटल 10 चीजें हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या रख सकते हैं, या तो ए बी सी डी ई पहले में, या 1 2 3 4 5, है ना, 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 10 की पावर 5। आप समझ रहे, पहले प्लेस को हम कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं, 10 तरीके से, क्योंकि हम ए भी रख सकते हैं, बी सी डी ई, या 1 2 3 4 5, इसको भी क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बन गए होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इससे बन गए होंगे, उसको हटाना पड़ेगा। और ये 5 नहीं होगा, मुझे लगता है 6 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लेटर का बना। और कुछ ऐसे भी बने होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इनसे बने होंगे, जबकि वो हमें सिर्फ उनसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एक डिजिट आपका शामिल होना ही चाहिए, है ना। तो हम लोग कि अब वो पासवर्ड बना लो जो सिर्फ इससे बनते हो, तो इसके लिए 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, तो 5 की पावर 6, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 की पावर 6 के फॉर्मेट में लिखना है गाइस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1। 2 की पावर 6 हो गया आपका 64, है ना, 64 में से गया 63, 63, है ना, ये आ गया। फिर आप 7 लेटर्स में जाएंगे, तो उसमें बन जाएगा 10 की पावर 7 और माइनस 5 की पावर 7। तो अगर आप इसमें सिर्फ 5 की पावर 6 निकाल रहे हैं ना, क्योंकि वही निकाल के हमें उसी फॉर्मेट में लिखना है ना। वैसे तो 5 की पावर 7 निकल जाएगा, तो एक काम करो, पहले निकाल ही लो, फिर बाद में 5 की पावर 6 सेटल कर लेंगे। तो यहां बन जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हो जाएगा आपका 64, 128, 128 में से एक गया 127, और फिर 8 वाला, तो 10 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8, तो 5 की पावर 8 कॉमन लोगे ना बच्चों, तो 2 की पावर 8 है ना 256, 256 में से एक गया 255, और इन सबको जोड़ोगे तो 5 की पावर 6 को कॉमन रख लो, है ना, और अंदर बनेगा 63 प्लस 5 इंटू 127, तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 12 पचे 60, 3 63, और फिर हम लोग बोल रहे हैं 5 की पावर 6 निकलेगा तो 25 और 255। तो मुझे लग रहा है कि 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 2 27 के 7 12, और यहाँ 5 2 10 के 0, 5 2 10 1 11 के 1, 510, 5 7 3 6, 6 3 7 5, है ना, तो 6 3 7 5, देख लो बच्चों, है ना। तो मुझे लग रहा है कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, इन सब का जोड़ आना चाहिए, इन सब का। तो 3 5 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 8 3 11 11 6 17 हासिल फिर से 1, 3 1 4 और 4 6 10 के 0 हासिल 1 6 1 7, 70 73 टाइप का आना चाहिए, है ना, यस 70 73। अगला एक और सवाल आ गया, है ना, इसको जरा देख लीजिए एक बार। ये कहता है कि द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1012 से दिस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 एंड डिविजिबल 55। डिविजिबल 55 से मतलब 5 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, तो 55 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इनके बीच के नंबर से, है ना, तो हम पहले 4 डिजिट नंबर बनाते हैं। अब देखो 4 डिजिट नंबर होने चाहिए, 1012 से बड़े होने चाहिए, और 11 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो बेटा 5 से डिविजिबल होने के लिए यहां 5 आना पड़ेगा। और 11 से डिविजिबिलिटी का क्या टेस्ट होता है कि यहां और यहां का जो सम है, क्योंकि अब हमें 2 3 4 6 यूज कर सकते हैं, बस यही है, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 2 3 4 6 इन 3 प्लेसेस में यूज कर सकते हो। तो यहां और यहां का जो है ना, मतलब जो भी आपका ऑड और इवन प्लेसेस के सम का जो डिफरेंस होता है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप सोचो ना कि अगर यहां पे कोई भी नंबर आप रखते हो तो ज्यादा से ज्यादा 11 सम जा सकता है ना, और यहां पे घटाओगे तो 11 तो डिफरेंस कभी नहीं आएगा ना, क्योंकि फिर इसके लिए इसका सम 0 होना पड़ेगा। तो यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा वो 11 से कम आएगा, तो 11 से कम एक ही पॉसिबिलिटी है 0। यानी कि आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि इस प्लेस और इस प्लेस का सम और इस प्लेस और इस प्लेस का सम सेम होना चाहिए। तो जैसे अगर कोई बोले कि यहां 2 रख दिया सर, 5 और 2 7, तो यहां आप 3 4 रख सकते हैं,
या फिर 4 3 रख सकते हैं। मतलब इस केस में कितना आएगा, 2 नंबर्स आएंगे, है ना। फिर ऐसे ही अगर आपने यहां 5 रखा बच्चों, इसमें गिनना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा है नहीं आपके पास, तो 2 रख के देख लिया। अगर कोई बोले 3 रखता हूं मैं यहां पे सर, तो 5 और 3 8 आएगा, तो 8 मेरे ख्याल से हाँ बन सकता है। 5 और 3, तो यहां 2 और 6 या 6 और 2, ठीक है ना। तो यानी यहां फिर से 2 बनेंगे, है ना। तो 3 भी रख के देख लिया। कोई बोले सर जी यहां पे 4 रख लेते हैं, तो 9, तो यहां 3 6 या फिर 6 3 ऐसे करके रखेंगे, तो इसमें भी 2 बन गए। कोई बोले कि सर हम यहाँ 4 रख चुके हैं, 2 रख चुके हैं, 6, तो 11 रखोगे तो फिर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रख सकते कि सम 11 हो, है ना। तो और कोई नंबर 4 डिजिट में तो नहीं बनेगा। अब 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो 5 डिजिट का जो नंबर बनाओगे तो उसमें सारे डिजिट यूज हो जाएंगे, है ना, और लास्ट में 5 आएगा। तो जो सबसे छोटा नंबर बनाओगे ना 5 लास्ट में रखकर, वो क्या बनेगा कि सबसे छोटा रखो, तो 2 3 4 और 6, ये जो नंबर है ना सबसे छोटा नंबर, वो इससे बड़ा है, 2 3 4 2 1 से बड़ा है। तो यानी कि आपको 5 डिजिट में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी मिलेगा सब 4 डिजिट में मिलेगा। और ऐसे टोटल कितने नंबर आ रहे हैं गाइस, 6 आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए 6, यस। और ऐसा करके हम बिल्कुल सवाल के आखिरी में आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये सेशन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो देख सकते हैं आप कि अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रांग है तो इसमें आपको समय कम लगता है, गलतियां होने के चांसेस डेफिनेटली हो सकते हैं अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। लेकिन अगर बेसिक लेवल का सवाल है तो उसको आप जल्दी से करके अपना समय बचा सकते हैं। तो मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज वन सच एरिया जहां पे आप अपना समय बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा ये सेशन जरूर लिखिएगा, लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।